और दोस्तों, आज अपने नया टॉपिक लेके आए हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन साइकोलॉजी का एक अच्छा टॉपिक है और इसमें से हर बार जब भी इससे संबंधित जो भी नए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो अपना आज का टॉपिक पढ़ेंगे मूल्यांकन। इसका अर्थ है मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकित करना। एक तरह से ये कह सकते हैं मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यों को अंकित करना। मूल्य से अभिप्राय गुणों से होता है, यानी एक बालक के मूल्यांकन से अभिप्राय है कि उसमें कितने गुण हैं या उसके गुणों को देखना चाहिए। बालक में गुणों की प्राप्ति एक तो अपने अनुभव से कर सकते हैं और एक प्रशिक्षण से कर सकते हैं। एक बालक विद्यालय वातावरण एवं सामाजिक वातावरण में रहते हुए जो अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसके माध्यम से जिन गुणों या मानवीय गुणों का विकास होता है उन्हें आंकलित करना, उनकी व्याख्या करना या उनकी पहचान करना ही मूल्यांकन है। जब किसी बालक के लिए उसके गुणों, विशेषताओं या मूल्यों के आधार पर किसी नवीन कार्य व्यवहार के लिए तय किया जाता है तो यह निर्णय करना कहलाता है। मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय निर्णय करना, निर्णय देना, निर्णय लेना होता है। ये क्या है? मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय है। शैक्षणिक प्रक्रिया। शैक्षणिक प्रक्रिया वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक निरंतर सीखता रहता है। शैक्षणिक प्रक्रिया वे सभी संसाधन जिनकी एक सुनियोजित व्यवस्था के लिए शिक्षा की जाती है वो शैक्षणिक प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया वह कक्षीय प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक ने निश्चित उद्देश्य पूर्ति की दिशा में शिक्षक द्वारा किया गया कार्य होता है, वो शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। उसके आगे देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया में इसके 3 सोपान होते हैं। एक तो शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन। नोट लगा के लिखा है, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है। मूल्यांकन के द्वारा जब गुणों का आकलन हो जाता है तो फिर उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए मापन का सहयोग देते हैं। तो मूल्यांकन के लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो मापन क्या है? मापन मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को प्रकट करने के लिए उन्हें संख्याओं में डालना पड़ता है, इसे ही मापन कहते हैं। मापन मूल्यांकन का अंग है तथा यह मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट करता है। इसमें भी क्या है, एक तरह से 3 सोपान हैं या 3 पद हैं। शिक्षण, अनुभव, जांचकर्ता और मापन, यानी मूल्यांकन प्रक्रिया है। ये मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 पद हैं, शिक्षण, अनुभव, मापन और जांचकर्ता। मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में है सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया है। मापन समय विशेष प्रक्रिया है, यानी एक समय में जो कार्य होता है वो प्रक्रिया मापन होती है। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है, मापन एक पक्षीय होता है। मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है और मापन क्या है? संकुचित अवधारणा है। मूल्यांकन गुणात्मक व संख्यात्मक होती है और मापन मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। मूल्यांकन में गुणों का आकलन किया जाता है और मापन में गुणों को मात्रात्मक प्रकट करता है या संख्या के रूप में बताया जाता है। मूल्यांकन वैधता, विश्वसनीयता और
वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। मतलब मूल्यांकन में वैधता होती है, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, लेकिन मापन में ये नहीं पाए जाते हैं या नहीं होता है। उसके आगे देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं। किसी भी मूल्यांकन की श्रेष्ठता उनकी विशेषताओं से प्रकट होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से है। वैधता। जब मूल्यांकन किया जाता है तब उसी विषय वस्तु का मापन हो जिसके लिए मूल्यांकन का आयोजन हो रहा है, तो यह आदर्श स्थिति मूल्यांकन की वैधता को दर्शाती है। दूसरा है विश्वसनीयता। मूल्यांकन के बाद प्राप्त परिणामों में अलग अलग व्यक्तियों से जांच करवाने के बाद भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आता या परिणाम यथावत रहता है, तो मूल्यांकन की विश्वसनीयता कहलाती है या होती है। वस्तुनिष्ठता। ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता, शिक्षक की रुचि, अभिरुचि, आदत या मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता हो तथा सभी के लिए एक समान परिणाम में निष्ठा हो, तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। व्यवहारिकता। जब मूल्यांकन में सरलता तथा कम परिश्रम में कम खर्चे के द्वारा किसी परिणाम को प्राप्त करने की क्षमता होती है, तो वह मूल्यांकन अपने आप में सभी लोगों के लिए उपयोगी बन जाता है, जो उसकी व्यवहारिकता को दर्शाता है। उद्देश्य मूलकता। किसी मूल्यांकन में कोई उद्देश्य निहित होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति का होना अनिवार्य है। जैसे एक बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम हुआ या नहीं, यह जानने के लिए किए गए मूल्यांकन में इसका पता लगना चाहिए। अगला पॉइंट है विभेदकारिता। किसी भी मूल्यांकन के द्वारा जब बालकों के वर्ग श्रेणीवार वर्गीकरण में आसानी हो जाती है, तो उस मूल्यांकन की विभेदकारिता कहलाती है। व्यापकता। जब मूल्यांकन में संपूर्ण विषय वस्तु को समावेशित किया जाता है या बालक विषयगत ज्ञान के अलावा सहशैक्षणिक उपलब्धि के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है, तो यह मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है। निदानिकता। मूल्यांकन के बाद जब एक बालक में कमी नजर आती है या फिर वह आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं कर पाता है, तो अधिगम नहीं कर पाने के कारणों का पता लगाना निदानिकता व्यवहार होता है, जिसके कारण जानकर उन्हें उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम कराया जाता है। उसके बाद है सतत प्रक्रिया। मूल्यांकन शैक्षणिक प्रक्रिया का अंग है जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत प्रक्रिया होती है। सामाजिकता। मूल्यांकन के समय प्रतिभागी के सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन को परिणामों तक ले जाना ही उसकी सामाजिकता को प्रकट करता है। उसके बाद है सतत समग्र मूल्यांकन। वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था में बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सतत समग्र मूल्यांकन को अपनाना चाहिए, ये अपनाया जाता है, जिसमें बालक के लिए की गई व्यवस्था में सीखना एवं परीक्षा साथ साथ चलने से उसमें परीक्षा का भय नहीं रहता, बल्कि उसका उत्तम विकास की दिशा में व्यवहार परिवर्तन या अधिगम होता रहता है। इस मूल्यांकन में केवल शैक्षिक परिवर्तन को ही सम्मिलित नहीं करते, बल्कि उसके सहशैक्षिक विकास को भी परखा जा
रखा जाता है या जांचा जाता है, अर्थात उसकी सभी पक्षों की जांच की जाती है। शैक्षिक क्षेत्र: बालक का अकादमिक परीक्षण। सह शैक्षिक क्षेत्र: जीवन कौशल, मनोवृत्ति, अभिव्यक्ति आदि यानी जीवन मूल्य से है। सह शैक्षणिक क्षेत्र: साहित्य, शारीरिक एवं स्वास्थ्य, ICT की योग्यता या सृजनात्मकता आदि। समग्र मूल्यांकन में परीक्षण ये दो प्रकार के हैं, FA और SA। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी निर्माणात्मक, दूसरा है समेटिव असेसमेंट योगात्मक। तो पहले की बात करें FA या निर्माणात्मक या प्रारंभिक परीक्षण। मुख्य प्रकार के परीक्षण जिसमें बालक को दिए जाने वाले कार्य के प्रदर्शन को आधार मानकर विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन करना। एक सत्र में 4 बार आयोजन करना। प्रत्येक 10% अंक का यानी कुल 40% अंक 10 × 4 यानी 4 बार करेंगे 10% से तो 40% हो जाएगा। दूसरा है SA यानी योगात्मक परीक्षण। यह परीक्षण लिखित प्रकार का है। यह आयोजित विद्यालय स्तर पर होता है, परंतु इसमें प्रश्न पत्र व जांच कार्य में किसी बोर्ड या विभाग का हस्तक्षेप रहता है। इन परीक्षणों में प्रत्येक अगले परीक्षण के लिए विगत विषय वस्तु को नहीं परखा जाता। वर्तमान में 3 SA होते हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए 20% अंक यानी कुल 20 × 3 यानी 60% अंक निर्धारित हैं। समय में सतत समग्र मूल्यांकन में भी अंक व्यवस्था के स्थान पर ग्रेडिंग की व्यवस्था कर दी है। अंक, संकेत और ग्रेड इस प्रकार से हैं। 91 से 100 तक संकेत 10 हैं और ग्रेड A है। 81 से 90 अंक, संकेत 9 और ग्रेड A सेकंड। 71 से 80 संकेत 8 और ग्रेडिंग B फर्स्ट। 61 से 70 अंक यानी संकेत 7 और B सेकंड ग्रेड। 51-60 संकेत 6 और ग्रेड है C फर्स्ट। 41-50 संकेत 5 और जो ग्रेड है वो C सेकंड। 33 से 40 संकेत 4 है और ग्रेड D है। 8वां नंबर देखिए, 21 से 32 ये संकेत कुछ भी नहीं है, नील है और E फर्स्ट है। 20 से कम संकेत नील और ग्रेड E सेकंड दिया है। इस प्रकार से आगे है सतत समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य। बालक का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए शैक्षिक, सहशैक्षिक और सहशैक्षणिक पक्षों की जांच करना, बालकों में व्यापक परीक्षा के भय से मुक्त करना, सीखने के साथ ही परीक्षण हो ताकि कमजोरी रहने पर तत्काल उपचारात्मक शिक्षण कार्य हो, बालक के सृजनात्मक, साहित्य, कलात्मक, कौशलात्मक, मनोवृत्ति से संबंधित पक्षों को मजबूती प्रदान करना, ये सतत समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो इससे आगे अपने उपलब्धि परीक्षण निर्माण भी पढ़ेंगे, निदानात्मक है, उपचारात्मक है। ये टॉपिक लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर इसको अपने ख़त्म करते हैं। थैंक यू।